नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि समर्पण काम कैसे करता है। कैसे हम विश्वास करें कि समर्पण हमारे लिए काम करेगा ही। तो इसके लिए एक कहानी का हम सहारा लेते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको इस रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण एक नगर में निवास करता था। उसने पाई पाई जोड़कर कुछ धन इकट्ठा किया था अपने बेटी के विवाह के लिए। सडनली उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, नगर से बाहर। तो उस समय इतनी सुरक्षा नहीं होती थी, बैंक वगैरह नहीं होते थे कि धन और मूल्यवान चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके। तो वो अपने नगर के एक सेठ के पास जाता है और उन सेठ जी से आग्रह करता है कि मुझे एक आवश्यक काम से इस नगर से बाहर जाना पड़ रहा है और मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन, कुछ संपत्ति इकट्ठी की है। तो कृपया इसे आप अपने पास रख लें। जब मैं लौटूंगा तो आपसे प्राप्त कर लूंगा। तो सेठ या साहूकार जो भी होता है वो अपना उस पे कुछ चार्ज कर लेता है, कुछ शुल्क ले लेता है, जो भी उनका नियम होगा। और वो शुल्क लेकर और उनका धन रख लेता है। जब वो पंडित जी अपना काम करके दूसरे नगर से वापस आते हैं और सेठ जी से अपने धन को वापस करने की मांग करते हैं, तो वो सेठ जी साफ मुकर जाते हैं कि आपने तो मुझे कोई धन दिया ही नहीं था, आपने तो यहाँ कुछ रखा ही नहीं था। सेठ जी की दृष्टि में दोष आ जाता है, लालच आ जाता है और वो पूरा धन दबा लेना चाहते हैं। अब वो पंडित जी, दरिद्र ब्राह्मण, क्या करता। वो सेठ जी और लोगों को भी बुला लेते हैं, दो चार गवाह को तैयार कर लेते हैं उनके कर्मचारियों को कि ये सेठ जी तो आए ही नहीं थे, इनके पास इतना धन कहाँ से आएगा, ये तो गरीब व्यक्ति है। जबरदस्ती यहाँ पर आके सहानुभूति अर्जित करके मेरा धन मुझसे लेना चाह रहे हैं। सेठ ने उल्टा इल्जाम पंडित जी पर लगा दिया। पंडित जी कुछ कर नहीं सकते थे। तो जो कुछ नहीं कर सकता है वो सिर्फ रो सकता है। तो वो रोते हुए वापस लौट आए। बड़े परेशान हुए कि बेटी की शादी के लिए पाई पाई करके धन जोड़ा था, सब चला गया। दुख, कष्ट, पीड़ा में वो डरते डरते राजा जी के पास जाते हैं कि राजा मेरी बात क्यों सुनेगा, राजा मेरी बात क्यों मानेगा। फिर भी चले जाते हैं और उनसे अपनी पूरी कथा कह देते हैं। पंडित जी को लगता है कि राजा भी सेठ का ही पक्ष लेगा, मुझ गरीब पर कौन विश्वास करेगा। पर राजा कहता है कि चलो ये ठीक है, इस बात का हम परीक्षण कर लेंगे, इस बात को हम देख लेंगे। कल हमारी सवारी निकलेगी तो आप हमारे रथ पर आकर बैठ जाना जब हम आपको बैठने बोलेंगे, बस आप इतना कर देना। तो बोले महाराज इससे क्या होगा। बोले इससे क्या होगा इसको छोड़ो, आप बस जब हम बोलेंगे तो हमारे रथ पर आकर बैठ जाना। तो बोले ठीक है। अगले दिन महाराज की सवारी निकली, राजा जी की सवारी निकली। और जब वो सेठ के मोहल्ले से गुजरने वाली थी, राजा जी ने पंडित जी को बुलाया। अरे पंडित जी, आप तो कितने प्रकांड विद्वान हैं, आप तो कितने महान हैं, आपके ज्ञान अद्भुत है, आपके दर्शन से आज मैं धन्य हो गया, आइए मेरे रथ में बैठिए। ऐसा बोलकर राजा जी ने उन पंडित जी को रथ में बिठा लिया और रथ आगे चलने लगा। ये देखते ही सेठ जी हक्का बक्का हो गए कि अरे, ये पंडित की इतनी पहचान है कि राजा स्वयं इन्हें सम्मान दे रहा है, अपने रथ में स्थान दे रहा है। पंडित जी के पसीने छूट गए, पसीने छूट गए। अब राजा थोड़ा सा आगे जाकर, वो मोहल्ला जैसे ही क्रॉस हुआ सेठ जी का, पंडित जी को बोलते हैं कि अब आप घर जाइए और देखते हैं क्या होता है। तो पंडित जी ने बोला है राजा पागल है, थोड़े देर बैठा लिया फिर उतार दिया, घर भिजवा दिया, इससे मेरी समस्या का क्या हल होगा। पंडित लौट जाता है अपने घर, बात वहीं रह जाती है। अगले दिन पंडित जी देखते हैं तो वो सेठ स्वयं पंडित जी के घर आया है।
पूरा धन लेकर आया है और हाथ जोड़ के कहता है कि पंडित जी मुझसे गलती हो गई, आप मेरी शिकायत राजा जी से मत करिएगा, ये आपका धन मैं ससम्मान लौटाता हूँ, मैं लालच में आ गया था और इस धन के ऊपर कुछ और धन भी मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरी तरफ से आपकी बेटी के विवाह में लगा दीजिएगा। पंडित जी आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये क्या हो गया। राजा ने ना इसे कुछ बोला ना राजा ने कुछ किया, सिर्फ राजा के रथ पर बैठकर थोड़ी दूर चलने पर इस सेठ का दिमाग ही बदल गया, मेरा पूरा धन लौट के आ गया, उस धन में वृद्धि हो गई। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब पंडित जी के मन में आया, तब वो बात आई जिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तब पंडित जी ने सोचा कि एक राजा के रथ पर बैठकर मैं थोड़ी दूर चला गया और मेरा रुका हुआ धन मुझे वापस मिल गया, तो यदि मैं परमात्मा के रथ पर बैठ जाऊं, परमात्मा पर आश्रित हो जाऊं, परमात्मा के भरोसे हो जाऊं, तो मेरे क्या काम नहीं हो सकेंगे, मेरे कौन से ऐसे लौकिक और पारलौकिक काम होंगे जो रुक जाएंगे, मेरा ऐसा कौन सा साधन है जो पूरा नहीं होगा। मैं इन तुच्छ चीजों के लिए रोता गिड़गिड़ाता रहता था इन लोगों के सामने, इन मनुष्यों के सामने। लेकिन अगर मैं अपने आप को ही परमात्मा की आश्रित कर दूं, परमात्मा को सौंप दूं, परमात्मा के रथ पर बैठ जाऊं, उसके भरोसे हो जाऊं, तो निश्चित रूप से परमात्मा भी मेरा ख्याल रख लेगा, जो मेरे लिए सही होगा, जो मेरे लिए शुभ होगा वो कर देगा। ये पंडित जी के शब्द थे। हो सकता है ये कहानी काल्पनिक हो सकता है कि इस कहानी पर लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन इस कहानी से जो शिक्षा मिल रही है वो 100% सत्य है। जब आप अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा करके पूरी तरह से उन पर आश्रित हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि फिर आपके लिए जो शुभ होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, जो उचित होना चाहिए, वो होने ही लगता है। ये समर्पण का अचूक फल है जो कभी खाली नहीं जाता। ये सब पर लागू है। पर समर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई मांग नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जिसमें कोई चाह नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें सिर्फ भाव है सब कुछ अपने आराध्य के भरोसे छोड़ देने का। अगर आप ऐसा समर्पण कर सके तो परमात्मा के रथ पर आप जीवन भर बैठे रहेंगे, अनंत काल तक बैठे रहेंगे, कभी नहीं उतरेंगे। और आपके हर काम, हर इच्छा, हर कामना, लौकिक हो परलौकिक हो, बड़ी हो छोटी हो, स्वतः ही पूरी होते जाएगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मिलते ही जाएगा। तो इस कहानी पर गौर करिएगा और इस कहानी से मिली शिक्षा पर गौर करिएगा, निश्चित रूप से आपको एक दिशा मिलेगी। धन्यवाद।